कांग्रेस ने खाद्य संकट, महंगाई और बिजली कटौती समेत जन समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस का आक्रोश खुलकर सामने आया। दमुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए खाद्य संकट, महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों तथा अघोषित बिजली कटौती पर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। जुन्नारदेव में शुक्रवार को दमुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और दमुआ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिलाएं, किसान और बड़ी संख्या में आदिवासी मौजूद रहे। ज्ञापन में खाद की किल्लत, कथित कालाबाजारी, ऑनलाइन ई टोकन व्यवस्था की परेशानियां, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतें, बेलगाम महंगाई तथा मेंटेनेंस के नाम पर हो रही अघोषित बिजली कटौती जैसे मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन समस्याओं से किसान, मजदूर, आदिवासी और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि सरकार तत्काल जन समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा जनता के हित में व्यापक और उग्र आंदोलन किया जाएगा। JTV न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। कांग्रेस जब से मैदान में आई, कांग्रेस ने देश जो इतिहास है वो संघर्ष का इतिहास है। आप सब जानते हो, पहले हमने लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो नारा लगाएंगे आप लोग, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उनको पता तो चले उनको, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब हम आप सब मिलकर किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, यहाँ के हमारे नगर पालिका और क्षेत्र के सभी साथियों से मेरा आग्रह है, ये बिल्कुल बच चुका है संघर्ष का। हम सब लोग किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं बहनों की लड़ाई पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। अभी आपने हमारे सभी वक्ताओं की बात सुनी। अभी मैं बात सुन रहा था भटके जी की, हमारे किसान भाई की, उसकी व्यथा, उसकी जो बात में व्यथा थी, उसकी जो बात में दर्द था कि हमें खाद बुक करने के लिए जब स्लॉट आता है तो कहीं उमड़ा वाला का आता है, कहीं मोखेड़ का आता है, छिंदवाड़ा का आता है, पिपरिया का आता है, 2 बोरी खाद लेने कहते हैं कि उसको जमीन देखने जाना है। अभी मैयर और कहाँ गए, वहाँ की बहुत सारी जमीन चिन्हित हो गई, अभी फिर आएंगे। अभी और दतिया कहाँ गई, उसकी यात्रा बाकी है ना, वो सब यात्राओं में जमीन चिन्हित हो रही है। आदिवासी भाइयों सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। संभाग हुआ है, अभी जबलपुर संभाग हुआ, विनोद कह रहे हैं मुझे, अभी जबलपुर संभाग हुआ और बहुत सारे घनश्याम भाई, बहुत सारे भी संभाग बाकी है, प्रदेश बाकी है, उसके बाद देश बाकी है। हम सब मिलकर इस बात को समझे, इनका वास्तविक चेहरा हम लोग देखें कि ये बहरूपीय लोग, ये 2 मुहैया लोग, ये इनके झंडे का रंग भी 2 है। हम तिरंगे वाले लोग हैं, सुख शांति और समृद्धि देने वाले लोग हैं। माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने और देश के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी ने जो आदिवासियों की रक्षा करी, उन्होंने जो नीतियां बनाई, उसी का परिणाम है कि हमारा देश आज मजबूत स्थिति में था। इन 15 सालों में इन्होंने देश को लूट लिया, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपके साथ जो खिलवाड़ हो रही है, अभी सुनील भाई ने कहे, हमारे गोविंद राय जी ने कहा कि हमें भूलना नहीं है। हम लोगों में भूलने की बहुत आदत है, हम भूल जाते हैं। 2.5 साल हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाएंगे कि आने वाले समय में अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के मंदिर में आने वाले चढ़ावे, जिसमें सोना, चांदी, हीरे एवं कीमती आभूषण में से बड़े पैमाने पर चोरी के आरोप लग रहे हैं।
अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर देश की जनता के चंदे से पैसे से बना है, किंतु दुर्भाग्यवश मोदी सरकार के दबाव में श्री राम मंदिर ट्रस्ट में सनातन धर्म के धर्मगुरुओं को न रखकर आरएसएस एवं भाजपा से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। मंदिर निर्माण के प्रारंभ से ही जमीन घोटाले के आरोप ट्रस्ट में शामिल लोगों पर लग रहे थे और अब भगवान श्री राम के चढ़ावे में चोरी के आरोप ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है। भगवान श्री राम के मंदिर में से संबंधित चोरी एवं अनियमितताओं के आरोप को उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था सुरक्षित रह सके। मंदिर समिति में साधु संत को छोड़ भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस के लोगों को राम मंदिर की जवाबदारी सौंपी गई, जिन्होंने चंदा चोरी करके राम भक्तों की आस्था एवं भावनाओं से खिलवाड़ किया है। नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाई जाए, जिसको लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर लगभग 19 दिनों से आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। उसके बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। इस प्रकार की घटना बार बार होने से के बाद भी देश JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।